नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड स्कॉर्पियो, ये मेरी रीडिंग्स 18 to 24 ऑफ दिसंबर की है। फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आगे भी आप मुझे सुनना चाहते हैं तो। एंड पहले गाइडेंस देखती हूँ कपल्स के लिए क्या है। बट अगेन कहूंगी, एक जनरल प्रेडिक्शन है तो खुले दिमाग से देखिएगा, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई जरूरी नहीं है। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। ओके, शायद आप कहना चाहते हो या फिर आपके पर्सन। देखती हूँ कौन किससे क्या कहना चाहते हैं, कैसा एनर्जीज में रहने वाले हो इस वीक में आप। दोनों की ही एनर्जीज देखती हूँ, क्या कुछ होने वाला है इस हफ्ते में आप दोनों के साथ में। ओके, पैशनेट लव, लॉट ऑफ इमोशंस दोनों की ही दिख रही हैं। इस वीक की बिगिन में कुछ चीज़ें शायद आप बहुत ज़्यादा करने की, एक पैशनेट लव या कुछ एक बड़ा कुछ स्टेप अप लेने की सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए जर्नी की ज़्यादा सिचुएशन दिख रही है, ट्रैवलिंग सिचुएशन। बट कहूँ तो पर्सन की एनर्जीज में अगर कहूँ तो लॉट ऑफ इमोशंस, लव्स एंड कुछ ऐसी शायद कम्युनिकेशन मिड ऑफ द फेस में आप दोनों के बीच में हो जाएंगी कि शायद आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी आपके पर्सन से, उस वे में शायद चीज़ें नहीं होंगी, या शायद आप कहीं हद तक कुछ वैसा ना करो। देखो, ऐसा तो लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी कहूँ आपकी तरफ में एक फोकस्ड लवेबल फेस, बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं कि आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपके लाइफ में डुअल पर्सन के साथ में है आपकी ज़िंदगी, तो आपकी एक जर्नी दिख रही है। अगर आपके लाइफ में कोई और है पर्सन, तो वो शायद आपकी उनके तरफ की भी एक एनर्जीज जा रही है कि आप उनके तरफ में मीन्स मिलना या फिर कुछ अदर थर्ड पर्सन से कम्युनिकेशन लव पे। एंड अगर कोई सिचुएशन में नहीं हो तो पर्सन एंड आपकी अगर कॉम्बिनेशन कहूँ तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके कहूँ तो थोड़ी सी स्टक एनर्जीज में जाने वाले हो। जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन पर्सन से होंगी उस वे में नहीं, या फिर पर्सन शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा अटैच्ड एंड बहुत कुछ शायद एक्सपेक्टेशन करेंगे, उस वे में शायद आप फ्रंट पे कहूँ तो करना नहीं चाहोगे। तो आपकी एक कहूँ तो स्टक एनर्जीज में हो आप, एंड आप जो पर्सन की एक्सपेक्टेशन या पर्सन जो चाहते हैं वो चीज़ों को शायद आप प्रेजेंट नहीं करना चाहोगे। थोड़ा सा आपका डिले, एंड कहूँ तो उस स्टेप से आपकी एक निकलती हुई जगह दिख रही है कि पर्सन कुछ और एंड आपकी कुछ और चाहत। एंड कुछ लोगों के लिए, कई लोगों के लिए अगर कहूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी भी ये एनर्जीज में कैच हो रही हैं चीज़ें कि आपके लाइफ में एक और पर्सन है जिनके साथ में आप ज़्यादा अटैच फील करते हो, एंड एक और प्रेजेंट पर्सन के शायद में उतनी शायद नहीं है आपकी इमोशंस, बट पर्सन शायद बहुत ज़्यादा लवेबल एंड बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जिनके लाइफ में दो पर्सन है उनकी बातें कर रही हूँ, वो वैसे सिचुएशन से फेस करोगे इस वीक में। बट जो भी रहेगा, चाहे तो दो डुअल फेस मीन्स दो पर्सन की एनर्जीज, या फिर अगर सिंगल एक पर्सन के साथ में भी हो, तो आपकी एनर्जीज है कि आप स्टक रहने वाले हो इस वीक में। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। ओवरऑल में भी एक स्टक ही एनर्जीज है। इट मीन्स अगर कहूँ ना कि आपके पर्सन की काफ़ी एक सपोर्टिव, काफ़ी लवेबल, बहुत कुछ शायद आपसे एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप शायद उस वे में करने में असमर्थ हो, या फिर आपके लाइफ में कोई और पर्सन है। तो इस वीक में अगर कहूँ तो शायद दोनों के बीच में आप जगल करोगे एंड फ्रस्ट्रेट, या फिर अगर कहूँ जॉब पर्पज से या डिस्टेंस ऐसी यूं ही अगर बनी हुई है, तो अगर कहूँगी उस वे में भी आपके एनर्जीज है कि आप जो चाहोगे इस वीक में शायद आपकी उस वे में डिजायर्स फुलफिल नहीं हो रही है, बट पर्सन की एनर्जीज काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो आप दोनों की कहूँ झगड़े लड़ाइयाँ या ऐसा सिचुएशन नहीं दिख रहा है, बट स्टिल जो आपकी एक्सपेक्टेशन है या जो चीज़ें करने की चाहत रहेंगी वो शायद उस वे में नहीं होंगी। तो ओवरऑल भी स्टक एनर्जीज एंड आपकी एंड मीन्स ओवरऑल भी, एंड सारे कार्ड्स कॉम्बिनेशन यही बता रहे हैं कि आपकी जो डिज़ायर्स रहेंगी उस वे में फुलफिल नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके एंड समझदारी से कहूँ तो चीज़ों को हैंडल करिएगा। आपकी अगर कहूँ तो मैं मार्स काफ़ी भारी है, एंड इस वजह से थोड़ी सी परेशानी तो ज़रूर रहेगी आपकी। मंगल ही अमंगल है इस वीक में, तो रिलेशनशिप में आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा बुझे हुए रहने वाले हो। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो, एस्ट्रियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले अगर पर्सन है आपके, तो ज़्यादा मैचेबल हो सकता है कि सिचुएशन हो आपसे, रीडिंग्स मैच हो। तो इस वीक में अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज में जाने वाले हो, पर्सन काफ़ी लवेबल रहेंगे।
चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. Okay. देखती हूँ सिंगल्स, क्या आपके लिए कोई लव लाइफ में कोई है? क्या सिंगल्स के लिए कोई फीलिंग्स रखते हैं फिलहाल? क्या सिंगल्स के लाइफ में कोई है? क्या कुछ प्रपोजल या किसी की फीलिंग्स दिख रही हैं सिंगल्स? डिवाइन बताएं। अगर कहूँ तो जो एनर्जीज आ रही हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस से आ रही हैं। फर्स्ट कार्ड अगर बता रहे हैं तो ये फीलिंग्स काफ़ी डिस्टेंस से आ रही हैं। जो पर्सन है ये सोशल मीडिया या फिर कहूँ एक डिस्टेंस एब्रॉड से एनर्जीज आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज या फिर मैट्रिमोनियल की तरफ से हो सकता है एनर्जीज कैच हो रही है। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूज है या फिर एट अ टाइम काफ़ी चीज़ें इनके लाइफ में सडन हुई हैं। तो क्या करूँ क्या ना करूँ, मीन्स आपकी तरफ में फीलिंग्स रखते हुए शायद आपकी तरफ में बढ़ने में थोड़े से हिचकिचाहट है। तीसरा अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन की पर्सनैलिटी एंड प्रेजेंट लाइफ इनकी बिल्कुल ही स्टक है। तो कैसे अपनी फीलिंग्स आपके साथ में शेयर करो, इट मीन्स ये एक नोन पर्सन में से हैं। तो नोन पर्सन कैसे आपकी तरफ में बढ़े, खुद की लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं बट आपकी तरफ में कहीं ना कहीं इमोशंस रखते हैं। कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं ये पर्सन एंड देन कहूँ तो आपकी तरफ में बढ़ना चाह रहे हैं। एंड एक कहूँ तो एक मुझे फेक लव की एनर्जीज आ रही हैं जो कि आई थिंक ये सोशल मीडिया की तरफ से हो सकती है। एक फेक लव है ये। आई थिंक अगर किसी के लिए आए भी तो इन्हें जाना नहीं चाहिए, मीन्स आपको इनकी तरफ में नहीं बढ़नी चाहिए। एक काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन की पर्सनैलिटी है या बॉस में से हो सकते हैं कुछ ऐसे कि मीन्स इमोशंस दिखाते हैं लेकिन ये ट्रू इमोशंस वाले पर्सन नहीं है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे पर्सन को फेस कर रहे हों। चलिए देखती हूँ एक्शंस में कुछ चीज़ें हैं क्या, नेक्स्ट कुछ लेवल की कुछ चीज़ें हैं। ओके, बोथ आर द सेम कार्ड। अगर कहूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स की कम्युनिकेशन वाली कार्ड एंड कहूँ तो दोनों की कॉम्बिनेशन एक ही कार्ड एंड ये बता रहा है कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कई लोगों की तरफ से कहूँ तो ये एक्शंस या ऐप के थ्रू एक बिगिन वाली चीज़ें आएंगी। टेक्स्ट मैसेज या फिर बातें, कम्युनिकेशन होंगी सोशल मीडिया या मैट्रिमोनियल, मतलब ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है या कई चीज़ें कहूँ तो कम्युनिकेशन करने के लिए पर्सन, न्यू पर्सन से आपकी एक हो सकती है इंटरेक्शन। ओके, एंड ये पर्सन तो बिल्कुल ही कंफ्यूज है। अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की कॉम्बिनेशन है एंड ये पर्सन की एनर्जीज में है कि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है एंड शायद कहूँ तो एट अ टाइम इनके लाइफ में कई चीज़ें हैं एक साथ करने के लिए एंड आपको पसंद भी करते हैं या फिर कहूँ तो शायद फैमिली प्रेशर भी करती है कि रिश्ता आए भी, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं खुद में। इट मीन्स कि फैमिलीज भी कुछ हद तक हो सकता है कि नहीं प्रेशराइज कर रही है या फिर हो सकता है ये आपके नोन पर्सन में से भी हो सकते हैं जो कि इमोशंस रखते भी हैं बट क्या करूँ उसमें कन्फ्यूज हैं क्योंकि इनकी प्रेजेंट ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें स्टक हैं, एट अ टाइम कन्फ्यूजन्स हैं। ओके, ये पर्सन हो सकता है कुछ टाइम लेके एक चीज़ों को ये ख़त्म करने वाले हैं। इट मीन्स कि एक रिलेशन को ये ख़त्म करके आपकी तरफ में कहूँ तो आने वाले हैं, या तो 12 के 12 राशियों में से हो सकता है या फिर एरीज, जो सेजिटेरियस की एनर्जीज डायरेक्ट है। तो ये कहूँ तो एट अ टाइम वाली एनर्जीज हैं कि ये आएंगी। ओके, एंड यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द कैंसर, अगेन वॉन्ड्स की काफ़ी सारे एनर्जीज हैं एंड यस ये पर्सन कहूँ तो ये खुद के लिए, सेल्फ के लिए कहूँ तो अपनी पीस ऑफ माइंड को ढूंढने के लिए इनकी खुद की ज़िंदगी में थोड़ी सी सिचुएशन शायद अलग वे में है। तो ये एक फेक लव की मुझे लग रही है जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि फेक एनर्जीज है। ये खुद के लिए, सेल्फ के लिए, अपनी लाइफ में अच्छा कुछ कहते हैं ना कि अपने आप में रिलैक्स होने के लिए शायद आपकी तरफ में बढ़ रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कई लोग ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हों। तो ये शायद कहूँ तो स्टेप अप में फिर से ये कुछ लोग हो सकता है कई टाइम मतलब इनडायरेक्टली कहे भी हूँ, ऐसे पर्सन की तरफ से फेस कर रहे हो एंड अगेन शायद ये कुछ टाइम पे कहेंगे आपको, मीन्स एक्शंस दिखती हैं इनकी। देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है, डिवाइन बताएं। जो भी मुझे सुन रहे हैं वो किस सिचुएशन में है, उनकी एनर्जीज बताएं।
आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, जो भी सुन रहे हैं उनकी एनर्जीज़ बताएं डिवाइन। ओके जो भी सुन रहे हैं, कहूँ तो आप काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज में हो। एक कहूँ तो एक चीज़ों को आप एट अ टाइम कहूँ तो लग भी आपके साथ में है, फेवरेबल है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है। इट मीन्स आपकी सिचुएशन स्टेबल है, या तो स्टेबिलिटी को पाना चाह रहे हो या फिर स्टेबल सिचुएशन में भी हो। तो कहूँ कई लोगों के लिए आपके लाइफ में अगर कहूँ ना, कई लोग हो सकता है कि मीन्स सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े कई लोगों के लिए चीज़ें होंगी, सोशल मीडिया लव। एंड कहूँ आपकी तरफ में इस कार्ड के लिए क्या ही कहूँ, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है ये। तो आपकी सिचुएशन बेटर है, या नहीं भी अगर महसूस कर रहे हो तो अफर्म द गुड एनर्जीज, आपकी सिचुएशन बेटर होने वाली है। बिकॉज ये कहते हैं ना किस्मत का पहिया है ये। तो आपकी सिचुएशन अगर नहीं है तो होने वाली है, अफर्म क्लेम कीजिए। एंड जो चीज़ें अभी तक नहीं घटी हैं आपके साथ में, या फिर आप अगर वेटिंग में भी हो तो सकता है कुछ टाइम पे आपकी एक लव लाइफ बिगिन होने वाली है। तो लॉट ऑफ ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपके लिए। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, एंड लगे तो अगेन लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी है, बिकॉज एक जनरल वे में होती हैं, खुद की एनर्जीज चेक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।